हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए मेजर होम साइंस का पेपर लेकर आई हूँ, जो कि बीए सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा जो है आपका सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर और प्लस आप लोगों का चैप्टर वाइज भी कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट यूनिट आप लोगों का, सॉरी सेकंड यूनिट इस समय स्टार्ट है स्टूडेंट। फर्स्ट यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हो गया। सेकंड यूनिट में भी आप लोगों ने कपास पढ़ लिया है। आज आप लोगों को लिनन पढ़ना है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन सकता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि वानस्पतिक जगत का दूसरा रेशा कौन सा है। तो हम क्या बताएंगे कि वानस्पतिक जगत का दूसरा रेशा जो है आपका लिनन होता है, ठीक है। और पहला रेशा कौन सा होता है स्टूडेंट, तो कपास होता है। कपास का जन्मदाता देश कौन सा है स्टूडेंट, तो कपास का जन्मदाता देश आप लोगों का भारत है। कपास की खेती में सबसे नंबर 1 यानी पहला देश कौन सा है स्टूडेंट, तो आप लोगों को हमने बताया था कि भले ही जन्मदाता देश आपका भारत है, लेकिन नंबर 1 देश कौन सा है कपास की खेती में, तो आप लोगों का क्या था, अमेरिका था स्टूडेंट। कपास की खेती में ये थोड़ा सा आप लोगों को हम जो है पिछले क्लास की जो है आपका एक तरह से रिवीजन आपको करा दे रहे हैं स्टूडेंट। तो कपास का जन्मदाता देश आपका भारत है। दूसरे नंबर पर कपास की खेती में कौन सा देश है, तो वो भी आपका भारत है। तो पहले नंबर पर कपास की खेती कौन सा देश करता है स्टूडेंट, तो अमेरिका करता है, जैसा कि आप लोगों को हमने इसके पूर्व की क्लासेस में बता दिया है। आज आप लोगों को लिनन के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, लिनन के बारे में पढ़ना है। तो लिनन को हम क्या कहते हैं, तो लिनन या इसको हम फ्लैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, लिनन या इसको हम फ्लैक्स कहते हैं। लिनन जो है वो आपका प्राकृतिक जगत का दूसरा रेशा होता है। लिनन जो है वो कैसा रेशा है, तो याद रखिएगा कि तने से प्राप्त हुआ है। लिनन कैसा रेशा है, आपका तने से प्राप्त रेशा है। और आपका कपास कैसा रेशा है स्टूडेंट, तो कपास जो था बीज वाला रेशा था, ठीक है। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जो है बीज वाले रेशे कौन कौन से हैं। तो आपको हमने बताया था जब वर्गीकरण, जब क्लासिफिकेशन आप लोगों को हमने पढ़ाया था, तो उसमें आप लोगों को हमने बताया था कि बीज वाले रेशे कौन कौन से स्टूडेंट, तो आपका कपास था और क्या था, कापोक था। कपास था और कापोक क्या थे, ये बीज वाले रेशे थे। और तने वाले रेशे में आपका क्या था, लिनन था, जूट था, ठीक है। ये सब आप लोगों का क्या था, तने वाले रेशे थे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम तने वाले रेशे के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए। उन्हें बताइए कि इस चैनल पर क्या क्या आप लोगों का कोर्स कौन कौन सा चलता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इस पर आप लोगों का क्या है, को करिकुलर चलता है स्टूडेंट, ठीक है। को करिकुलर के साथ साथ क्या है, को करिकुलर के साथ साथ आप लोगों का जो मेजर होम साइंस का पेपर स्टूडेंट वो भी चलता है, ठीक है। मेजर होम साइंस का जो पेपर है यानी मेजर गृह विज्ञान का जो पेपर है वो भी आप लोगों का चलता है। अगर आपके बड़े भाई बहन है, या बड़े भाई बहन का मतलब क्या कि जैसे जो 4th सेमेस्टर और आपका 6th सेमेस्टर में है, तो उन्हें आप ये चैनल दे दीजिए और उनसे बताइए कि इस पे को करिकुलर की क्लास आप लोगों की चलती है। सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का जो को करिकुलर की क्लास है वो इस चैनल पर पहले से अवेलेबल है। सेकेंड सेमेस्टर में यानी जो आप जिस सेमेस्टर में आप लोग हैं, तो उसमें कितना जो है वीडियो है स्टूडेंट, आपका 77 है, जिसमें आप लोगों को चैप्टर के साथ साथ एमसीक्यू भी कराया गया है और प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया गया और कुछ आपको मॉडल पेपर भी दिया गया स्टूडेंट। तो 77 जो है आपका किस सेमेस्टर का स्टूडेंट, तो याद रखिएगा जो आप लोग सेकेंड सेमेस्टर उनका है। और 4th सेमेस्टर में यानी 4th सेमेस्टर में क्या कितना क्लास की संख्या है, तो 31 है, ठीक है। यानी 31 क्लास की संख्या क्या है आपका 4th सेमेस्टर में स्टूडेंट, ठीक है। 31 क्लास की संख्या क्या है आपका 4th सेमेस्टर में है। और 77 क्लास की संख्या कितना है जो है वो कितना किसमें है, सेकेंड सेमेस्टर में। और 6th सेमेस्टर की क्लास अभी कुछ दिनों में आप लोगों की लगेगी स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, बहुत से बच्चों को आप लोग ये चैनल दे दीजिए ताकि वो घर बैठे अपने को करिकुलर की तैयारी और प्लस मेजर होम साइंस की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। मेजर होम साइंस में भी कौन कौन सी जो है कक्षाएं हम इस पे चलाते, किस किस क्लास की जो है कक्षाएं लगाते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि आपके एमए वालों का भी लगता है, ठीक है।
है, और बीए वालों का भी लगता है। बीए में क्या है, बीए में आप लोगों का तीनों सेमेस्टर यानी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। और पीजी में आपका कौन सा चल रहा है इस समय, सेकेंड सेमेस्टर, और कुछ दिन बाद हम फोर्थ सेमेस्टर की भी क्लास लगाएंगे। तो याद रखिएगा कि उन्हें आप बताइए कि इसी चैनल पर क्या है, आप लोगों का होम साइंस और को करिकुलर दोनों की क्लासेस चलती हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम अब बात करते हैं लिनन की। ये कुछ आप लोगों को चैनल से संबंधित जानकारी थी स्टूडेंट, जो कि कोर्स से रिलेटेड है। याद रखिएगा कि एक बार आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे, अगर आप होम साइंस को कंटिन्यू रखते हैं स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे 6 सेमेस्टर बीए और प्लस पीजी चारों सेमेस्टर आप यहाँ पर फ्री एंड कॉस्ट आप स्टडी करेंगे स्टूडेंट। इसका कोई भी किसी भी तरह का आपको यूट्यूब का इसका पेमेंट नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम। प्लीज़ सपोर्ट मी स्टूडेंट। मैं भी आप लोगों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करती हूँ स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को अच्छे कंटेंट मिल सके और आप अपनी स्टडी को अच्छे से जारी रख सके स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ये सारे जो कोर्सेज जो अभी आप लोग बीए में पढ़ रहे हैं, तो आगे अगर आप इन फ्यूचर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, ये क्लासेस वहाँ भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। याद रखिएगा ये जो भी आपका NAP 2020 जो आया है स्टूडेंट, यानी जो नव शिक्षा नीति आई है, उसने सिलेबस को ऐसे बनाया है कि आप यहाँ से जो बच्चे डीपली अध्ययन अच्छे से कर लें, तो वो उनके लिए कोई भी कंपटीशन जो है टफ नहीं होगा। तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो अगर आपके भाई बहन टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी टीजीटी पीजीटी यानी होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आप उन्हें भी ये वीडियो दे सकते हैं। यहाँ पर वो क्वेरी देखेंगे कैसे क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर मैं उनको क्या है वन लाइनर फॉर्म में नोट्स दे रही हूँ, ताकि वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सके स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या बन सकता है स्टूडेंट कि लिनन जो है किस पौधे से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा कि लिनन जो होता है वो फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। लिनन जो है कैसा रेशा है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि तने वाला रेशा है। लिनन कैसा रेशा है, तने वाला रेशा, यानी लिनन के जो रेशे होते हैं वो फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, लिनन जो है वो क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि लिनन जो होता है वो कॉटन से ज़्यादा महंगा होता है, और इसकी मजबूती जो होती है कॉटन से 20% जो है अधिक होती है। पहले प्राचीन समय में क्या था, लिनन के वस्त्र भी पाए गए। पहले जो प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे, तो उनकी अगर मृत्यु हो जाती थी, तो उनके जो शव यानी मम्मी को क्या है लिनन के कपड़े में लपेट कर रखा जाता था। लिनन की जो खेती है स्टूडेंट वो बहुत ही मतलब चलिए कॉटन की अपेक्षा जो होती है बहुत ज़्यादा टफ होती है। अगर थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है तो लिनन के जो रेशे होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, यानी मान कर चलिए कि लिनन जो है वो अविरल गुण रखता है स्टूडेंट। ठीक है, तो लिनन जो है क्या है कॉटन से ज़्यादा महंगा भी होता है। आप सभी देखे होंगे कि जो कॉटन के वस्त्र होते हैं वो लिनन के वस्त्र की अपेक्षा क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए हम इस पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। देखिए पहला पॉइंट ही आपको क्या है कि लिनन वनस्पति जगत से प्राप्त क्या है, दूसरा रेशा है। तो पहला रेशा कौन सा हुआ स्टूडेंट, तो पहला रेशा जो है आपका कपास हुआ। ठीक है, पहला रेशा कौन सा हुआ, पहला रेशा आपका कपास हुआ, और दूसरा रेशा हमारा क्या हो जाएगा, लिनन हो जाएगा, जिससे अत्यंत सुंदर आकर्षक टिकाऊ मजबूत एवं कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं। लिनन से क्या होता है स्टूडेंट, अत्यंत सुंदर टिकाऊ मजबूत और आकर्षित करने वाले जो है वस्त्र बनाए जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, लिनन के रेशे फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, लिनन जो है किससे प्राप्त होता है, तो फ्लैक्स नामक पौधे से लिनन प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्राचीन काल से लिनन के वस्त्र बनाए जाते हैं, इसलिए प्राचीन समय में लिनन को शान और शौकत का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस रेशे को शान और शौकत का जो है प्रतीक या सूचक माना जाता था, तो याद रखिएगा कि लिनन के किस रेशे को स्टूडेंट, तो लिनन के रेशे को जो है प्राचीन समय में क्या था, शान और शौकत का जो है प्रतीक या सूचक माना जाता था। फिर क्या है, मिस्र देश में लिनन को शांति एवं पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे आएगा कि किस रेशे को
को जो है शांति और जो है पवित्रता का सूचक माना जाता है। किस देश में? तो क्या हो जाएगा आपका मिस्र देश में। और किस रेशे? तो हो जाएगा आपका लिनन रेशा में। ठीक है, लिनन जो होता है वो क्या शांति और पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है, आपको क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनेगा, तो अभी हमने आपको बताया कि किस रेशे को शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। तो आपके ऑप्शन में रहेगा कॉटन, बी ऑप्शन हो जाएगा लिनन, सी ऑप्शन हो जाएगा रेशम और डी ऑप्शन हो जाएगा रेयन। तो क्या बताएंगे कि लिनन को हम क्या मानते हैं? शांति और पवित्रता का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, और किस देश में माना है? तो मिस्र देश के लोग जो है इसे शांति और पवित्रता का जो है प्रतीक मानते हैं। फिर क्या है, मिस्र देश को प्राचीन समय में लिनन की भूमि की संज्ञा दी गई। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लिनन की भूमि की संज्ञा जो है किस देश को दी गई, तो क्या बताएंगे कि मिस्र देश को दी गई है। और किस समय दी गई थी स्टूडेंट? तो प्राचीन समय में दिया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, रूस लिनन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। रूस क्या है? लिनन उत्पादन में, यानी लिनन की खेती जो होती है किस देश में जो है पहले उत्पादक क्षमता या उत्पादन की दृष्टि से पहला है देश कौन सा है? तो याद रखिएगा कि रूस है। फिर क्या है, आयरलैंड का लिनन सर्वोत्तम किस्म का होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ आ सकता है कि किस देश का जो लिनन होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है, ये अच्छी वैरायटी की होती है। तो हम क्या बताएंगे कि आयरलैंड का। ठीक है, आयरलैंड का। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनेगा स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि लिनन की खेती में कौन सा देश जो है नंबर 1 पे है। तो आप क्या बताएंगे कि रूस है। कौन सा देश है स्टूडेंट? रूस है। और कपास की खेती में कौन सा देश नंबर 1 पे है, यानी पहला कौन सा देश रखता है? तो हम क्या बताएंगे? अमेरिका बताएंगे स्टूडेंट। याद रखिएगा कपास की खेती के लिए अमेरिका जो है प्रथम देश है। और जो आपका क्या है लिनन की खेती के लिए प्रथम देश कौन सा है? तो रूस है स्टूडेंट। और कपास की खेती के लिए दूसरा स्थान रखने वाला कौन सा देश है? तो दूसरा स्थान कौन रखता है? तो याद रखिएगा कि भारत रखता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, लिनन का वानस्पतिक नेम। कभी कभी क्या होता है बॉटनिकल नेम भी पूछ लेता है स्टूडेंट, या इसको ऐसे वानस्पतिक नेम न देकर क्या कर सकता है कि लिनन का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा कि लिनन का वानस्पतिक नाम या दूसरा नाम क्या है? यूसी टेटिसियम। क्या है स्टूडेंट? यूसी टेटेसियम जो है ये क्या है? वानस्पतिक नाम है। या इसी को हम क्या बोलते हैं? लिनन फ्लैक्स, या इसी को हम क्या बोल देंगे? यूसी टेटेसियम बोलते हैं। फिर क्या है, लिनन की खेती मुख्यतः 2 उद्देश्यों से की जाती है। आपको क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि लिनन की खेती जो है किन उद्देश्यों से, कितने उद्देश्यों से की जाती है। आपके ऑप्शन में रहेगा 2, 4, 6, 8। तो आप क्या बताएंगे? 2 उद्देश्य से की जाती है। कौन कौन से उद्देश्य है? तो एक है आपका बीज प्राप्त करना और दूसरा क्या है? आपका रेशे प्राप्त करना स्टूडेंट। एक क्या है? आपका बीज प्राप्त करना और दूसरा क्या है? आपका रेशे प्राप्त करना। तो रेशे में भी मतलब बीज प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि बहुत से जो देश होते हैं वो मतलब जो लिनन की खेती क्यों करते हैं? बीज प्राप्त करने के लिए करते हैं। और इनसे क्या बनता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इनसे जो है पेंट वाले ऑयल बनते हैं। ठीक है, चमड़े को जैसे चमकीला जो चमड़ा होता है वो बनाया जाता है किससे? बीज वाले रेशे से। ठीक है, वहीं पर क्या है आपका मतलब ये रेशे प्राप्त करना। दूसरा क्या है? रेशे प्राप्त करना। तो रेशे जो प्राप्त होते हैं वो मतलब कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा कि नीले फूल वाले लिनन होते हैं और सफ़ेद फूल वाले लिनन होते हैं। तो याद रखिएगा कि रेशे जो है मतलब कैसे प्राप्त होते हैं? तो एक ब्लू कलर का यानी नीले फूल वाले जो लिनन के जो रेशे होते हैं उनसे बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट वस्त्र बनाए जाते हैं। और जो सफ़ेद फूल वाला जो होता है वो क्या है? निम्न सुंदरता के लिए, निम्न आकर्षक वाले जो वस्त्र होते हैं, यानी लो क्वालिटी वाला जो वस्त्र होगा वो सफ़ेद फूल वाले लिनन से बनाया जाता है। और जो उत्कृष्ट मतलब अच्छा वाला तो वो किससे हो जाएगा? नीले फूल वाले लिनन से बनाया जाता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ये आपको सिर्फ 1 लाइनर फॉर्म में हम दिए, ज़्यादा आप लोगों को इधर ताम झाम नहीं करना है। आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स बस इतने क्वेश्चन जितने हमने बता दिए, इससे ज़्यादा बाहर आपके लिनन से नहीं आएगा। अभी हम इसको आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इसका बता देते हैं और इसका जो खेती कैसे होता है। तो खेती वाला अगर आप ओरल सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। इसकी खेती के लिए क्या होता है स्टूडेंट? जलवायु जो होती है सम उत्तोषण होना चाहिए, यानी कम नमी वाला होना चाहिए। फिर क्या इसकी खेती जो होती है किस महीने में की जाती है स्टूडेंट? याद रखिएगा इसकी खेती जो होती है आपकी मार्च से अप्रैल महीने, ठीक है, यानी अप्रैल से मई में की जाती है। ठीक है,
अप्रैल से मई महीने में इसकी क्या होती है, बीज की बुआई शुरू होती है। और ये पक कर तैयार कब होता है स्टूडेंट, तो अगस्त में तैयार होता है। कब होता है, तो अगस्त में जो है ये तैयार होता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लिनन की बुआई कब की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लिनन की जो बुआई होती है वो कब होती है, अप्रैल से लेकर मई के महीने में होती है। और लिनन का जो फसल है कब तैयार होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि लिनन का जो फसल होता है वो अगस्त माह में तैयार होता है। और इसको मतलब कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसे ओस के द्वारा भी क्या होता है, इसके मतलब जो बीज होते हैं, जो रेसे, सॉरी बीज नहीं, जो रेसे होते हैं उनको अलग मतलब सड़ा कर अलग कर किया जाता है। तो ये अभी हम आपको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट था, अभी पिछले साल ये क्वेश्चन आया था स्टूडेंट कि जो है लिनन की खेती किस माह में शुरू की जाती है। तो याद रखिएगा कि जो लिनन है उसकी खेती अप्रैल के माह से, अप्रैल और मई के महीने में बुआई होती है। और उसका फसल कब तैयार होता है, अगस्त में तैयार होता है। ठीक है, जिसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी कुछ क्वेश्चन रिमेन है, उससे हम कुछ पॉइंट्स रिमेन है स्टूडेंट क्वेश्चन में। ये स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों को हमने बताया कि लिनन के हिस्ट्री के बारे में, कि लिनन जो है कहाँ पर सबसे पहले पाया जाता था, या प्राचीन समय में किस देश को जो है लिनन की खेती की भूमि कहा गया। तो आपको हमने बताया कि जो है मिस्र देश है, जिसको हम क्या कहते थे, लिनन की खेती की भूमि कहा गया है। लिनन जो है उत्पादन की दृष्टि में लिनन में कौन सा देश जो है नंबर 1 पे है, तो लिनन के उत्पादन की दृष्टि से हमारा क्या है, रूस देश जो है नंबर 1 पे है। ये सब अभी आप लोगों को हमने इसके पूर्व बताया। अभी आप लोगों को हम बताते हैं कि लिनन वस्त्र की उत्पादन जो है कैसे होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला उसमें क्या होता है, फसल उखाड़ना, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स। जो हमारे बच्चे टीजीटी पीजीटी होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो है आपका प्रोसेस जो है हमेशा पूछा जाता है। प्रोसेस में भी कैसे पूछा जाता है स्टूडेंट, आपका सीक्वेंस पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि वो टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो हिंदी वर्जन के साथ साथ इंग्लिश वर्जन भी याद रखेंगे। तो देखिए हमने आपको यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बताया कि फसल उखाड़ना यानी हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स। जो लिनन का पौधा होता है तो उसकी क्या होती, कटाई नहीं होती स्टूडेंट, उसको काटा नहीं जाता, उसको क्या करते हैं, उसे हम जड़ से उखाड़ते हैं। लिनन की बुआई कब होती है स्टूडेंट, तो अभी हमने आपको बताया कि जो बुआई का जो समय होता है वो कब होता है स्टूडेंट, बुआई का समय हमने अभी आपको बताया कि अप्रैल से क्या है, मई के महीने में क्या होती है, लिनन की जो है बुआई शुरू होती है। और ये फसल जो है कब तैयार होता है स्टूडेंट, तो ये फसल जो है आपका अगस्त माह में तैयार हो जाता है। कब तैयार होता है, अगस्त माह में तैयार हो जाता है। जब फसल तैयार हो जाता है तो उसे हम जड़ से नहीं उखाड़ते, सॉरी उसे हम काटते नहीं, उसे हम जड़ से उखाड़ लेते हैं। उखाड़ने के बाद क्या होता है, उसमें एक मतलब पौधे से जो से उसको जब हम जड़ से उखाड़ लेंगे तो उसमें तरल पदार्थ के रूप में कुछ निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैप कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसे हम सैप कहते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि सैप जो है वो किस पौधे से प्राप्त होता है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा कपास, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा लिनन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रेयान और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो सैप होता है वो किस पौधे से प्राप्त होता है आपका, तो याद रखिएगा कि लिनन के पौधे से प्राप्त होता है। फिर दूसरा क्या है स्टूडेंट, आपका सुखाना और सफाई करना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राइंग एंड रिपलिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ड्राइंग एंड रिपलिंग। तो इसमें क्या होता है, जब हम मतलब लिनन के पौधे को जैसे उखाड़ लिए फिर उसका क्या करते हैं, बंडल बनाते हैं। तो उसमें बंडल को क्या किया जाता है, बंडलों को हम क्या करते हैं, सुखाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, बंडलों को हम क्या करेंगे, सुखाएंगे। जिसमें से क्या होता है, इसमें मतलब सूख जाने के पश्चात पत्तियां और बीज क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सूखने के बाद हम देखते हैं ना, कभी भी कोई पौधा होता है, जैसे मान लीजिए अभी क्या हुआ, गेहूं की कटाई हुई स्टूडेंट, तो उसमें क्या था, जो उसके जो पौधे पत्ते होते हैं तो वो पकने के बाद क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। हम क्या करते हैं, पूरा तना वाला भाग ही काट करना उसका, फिर उसको जब थ्रेशरिंग करते हैं तो बीज अलग हो जाता है, यानी गेहूं का दाना अलग हो जाता है, और आपका जो है भूसा जो है अलग हो जाता है। उसी तरह से क्या है, उसमें हम बंडलों को क्या करते हैं, सुखाते हैं। सुखाने से क्या होता है, उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं यानी पत्तियाँ और बीज क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर क्या होता है, गलाना, यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेटिंग। रेटिंग जो होती है वो 3 विधियों द्वारा होती है। पहला क्या होता है, पानी द्वारा गलाया जाता है, दूसरा क्या होता है, ओस द्वारा गलाया जाता है, तीसरा क्या है, रासायनिक विधि द्वारा गलाते हैं,
और चौथा क्या है, यांत्रिक विधि द्वारा गलाते हैं। तो पानी के द्वारा कैसे हम गलाते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि लिनन के जो बंडल होते हैं सुखाने के बाद उसको हम क्या करते हैं, पानी में 2-3 सप्ताह के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ने से उससे क्या होता है, उसमें जो भी फ्लेक्स होते हैं, गोंद होते हैं, यानी जो भी चिपचिपे पदार्थ होते हैं वो हट जाते हैं। फिर क्या है, ओस द्वारा गलाने का मतलब क्या होता है कि कई देश जो जहाँ पर क्या होता है, ओस और ठंड अधिक पड़ती है, वहाँ पौधों को गलाने के लिए हम क्या करते हैं, ओस का प्रयोग करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो उस पौधे को घास पर बिछाकर जो है कि 19 से लेकर 22 दिन तक हम इसको रखते हैं। कितने दिन तक स्टूडेंट, 19 से 22 दिन तक उसको हम ओस में रखते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे कि लिनन के जो जो पौधा होता है वो क्या होता है, अच्छी तरह से गल जाता है। और उसमें जो भी नमी होती है, गर्मी होती है, ये सब क्या होती है, ये सब जो है आपके खत्म हो जाती है। फिर क्या है आपका रासायनिक विधि द्वारा। रासायनिक विधि में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, रासायनिक विधि में जो लिनन का जो लिनन का जो कटाई से जो बंडल प्राप्त होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें रासायनिक में हम क्या डालेंगे, सोडा एस डालते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल डालते हैं और कास्टिक सोडा डालते हैं। इन सब का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उसको उसके तने को या उसको हम अच्छी तरह से गला देते हैं। फिर क्या है, यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, आजकल हम सभी लोग जानते हैं कि जो है भौतिक का जमाना है, तो उसमें हम यांत्रिक विधि का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या करते हैं, 75 से 90 सेंटीग्रेड पर हम पानी को खौलाते हैं। लकड़ी के परत पर क्या करते हैं, लिनन का जो होता है उसको हम जो है बिछा देते हैं। खौलाने के बाद फिर देखते हैं कि उसमें जो भी अशुद्धियाँ होती हैं और तो वो क्या होती है, खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो यांत्रिक विधि जो होता है वो क्या था आपका, 75 से 90 सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता है, लकड़ी के पात्र में इसे डाला जाता है। इसी पात्र में जो है पौधों को गलने हेतु छोड़ दिया जाता है। अत्यधिक ताप होने के कारण जो इसके जो लिनन के जो छाल होते हैं वो शीघ्रता से जो है आपके गल जाते हैं स्टूडेंट। फिर इसके बाद क्या होता है, इसे हम रोलर से फिर इसको गुजारते हैं और इसमें जो है पैक्टिन, गोंद जो भी अशुद्धियाँ होती हैं यांत्रिक विधि से वो क्या होती हैं, गल जाती हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है आपका, तोड़कर या कूटकर रेशे को अलग करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग एंड स्कैटरिंग बोलते हैं स्टूडेंट। तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, तो जो गलाने की क्रिया संपन्न होने के बाद क्या करते हैं, तनों को सुखाया जाता है। इसके बाद लोहे के बेलनों के बीच इसे हम क्या करते हैं, गुजारते हैं। मतलब उसको बीच में रख कर गुजारने का मतलब क्या हुआ कि उसको एक तरह से फिनिशिंग देने के लिए हम करते हैं, ताकि जो रेशे हों वो टूट कर जो है अलग हो जाए। फिर क्या है आपका, अगला है आपका कंघी करना एवं सफाई करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिंग एंड हॉकलिंग बोलते हैं स्टूडेंट। तो कंघी करने से क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा इस प्रक्रिया में जो लंबे रेशे होते हैं और जो छोटे रेशे होते हैं वो कंघी के द्वारा क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। कंघी करने से जो है रेशों में जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। जैसे कि जो लंबे रेशे होंगे वो अलग हो जाएंगे, जो भी मान लीजिए सूखे बीज पत्ते जो लगे रहते हैं उसको क्या करते हैं, सुलझाते। जैसे हमारे बाल हैं, हम बाल जब धुल लेते हैं, सुखा लेते हैं, हमारे बाल क्या होते हैं, उलझ जाते हैं ना स्टूडेंट, तो उसको हम क्या करते हैं, कंघी करके ही ना सुलझाते हैं। तो उसी तरह से जो रेशे प्राप्त होते हैं उसको हम कंघी करते हैं और उसको सफाई करते हैं, जिसको हम कॉम्बिंग एंड हकलिंग बोलते हैं। फिर क्या है आपका कताई यानी स्पिनिंग। स्पिनिंग के लिए क्या करते हैं, तो लंबे रेशों की जो कटाई होती है स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा कठिन होती है, या मान कर चलिए दुर्लभ होता है। जबकि लिनन का रेशा जो होता है वो क्या है, कपास के रेशे से जो है अधिक मजबूत होता है, परंतु इसमें प्रत्यास्थता और तन्यता का जो होता है बहुत ज़्यादा अभाव पाया जाता है स्टूडेंट। और इसमें क्या लचक का भी अभाव पाया जाता है। तो जो इसकी कटाई होती है स्टूडेंट ना, तो बहुत ही ज़्यादा इसको बहुत बारीकी से और बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी पड़ती है। ठीक है, जो इसके जो रेशे होते हैं वो सीधे सुलझे होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्या है आपका बुनाई यानी विविंग। विविंग कैसे करते हैं, तो जो लिनन का रेशा होता है, रेशे में क्या होती है, चमक होती है। लिनन के रेशे में क्या है, जैसे आपको हमने कपास पर पढ़ाया था स्टूडेंट, उसी तरह से लिनन और कपास की जो विशेषताएं होती हैं वो मिलती जुलती हैं। जिस तरह से कपास में क्या है, प्रत्यास्था और लचक ये सब का क्या था, अभाव पाया जाता था। और इनके जो वस्त्र बुनना जो होता है एक बहुत बड़ा टफ टास्क होता है स्टूडेंट। इतनी आसानी से हम वस्त्र नहीं बुन, तो इनको वस्त्र बुनने से पहले क्या करते हैं, इन्हें हम नम करते हैं, यानी इनको मॉइस्चराइज किया जाता है, तब जाकर इस पर क्या होती है, बुनाई भी जो होती है वो अत्यंत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। फिर लास्ट क्या है आपका परिष्कृत एवं परिसज्जा। इसमें क्या करते हैं, जब वस्त्र तैयार होने के पश्चात परिसज्जा करना जो आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए
कोई भी काम करते हैं, अगर उसमें हम परिसज्जा नहीं करते हैं, उसमें अगर साज सजावट नहीं देते हैं, तो क्या वो लोगों को आकर्षित नहीं करता है स्टूडेंट। तो जब बुनाई होने के बाद कंप्लीट जब वस्त्र तैयार हो गया, तब उसमें परिसज्जा के लिए क्या करते हैं, परिसज्जा हम क्यों करते हैं, क्योंकि वस्त्र को निखारना है, उसको आकर्षकमय बनाना है, इसलिए परिसज्जा की जो है आवश्यकता होती है स्टूडेंट। और इसे जो है मतलब लिनन का रेशा प्राकृतिक रूप से पीलापन लिए होता है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम विरंजन यानी ब्लीचिंग करना इसका आवश्यक होता है। ब्लीचिंग करने से क्या होता है स्टूडेंट, उसमें जो है ब्राइटनेस आ जाती है, और क्या प्राकृतिक रूप से इसे मतलब घास पर ही फैला कर इस पर ब्लीचिंग की जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कपड़े का यूज किया जाता है, मतलब नेचर के कॉन्टैक्ट में ही इसे हम परिसज्जा करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट हम इसके बारे में बात करते हैं। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखिए आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लिनन वस्त्र उत्पादन की जो है विधियां कौन कौन सी हैं। तो आपको दे देगा, पहला ऑप्शन दे दिया फसल उखाड़ना, दूसरा ऑप्शन दे दिया गलाना, तीसरा ऑप्शन दे दिया कंघी करना व सफाई करना, और चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे कि उपरोक्त सभी। आप देखिए टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे ध्यान से सुने, उसमें उन लोग को किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो उन लोग को आएगा कि मतलब इनके सीक्वेंस को बनाइए। तो देखिए आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। पहले क्या होता है, हार्वेस्टिंग एंड प्लांट्स होता है, फिर दूसरा क्या होता है, ड्राइंग एंड रिपलिंग होता है। अब क्या होता है, बहुत से बच्चे जो है यहाँ पर रिपलिंग और ये जो है आपका कहा रेटिंग ना, इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले वो क्या कर देंगे, रेटिंग को कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, रिपलिंग को कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है उन्हें क्या है, पहला प्रोसेस क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है, दूसरा ड्राइंग एंड रिपलिंग। रिप का मतलब समझ लीजिए पकाना एक तरह से होता है स्टूडेंट। ठीक है, रिप का मतलब क्या होता है, पकाने से आप लोग याद रखिएगा। पकाने के बाद ही क्या करते हैं, उसको हम गलाते हैं। पकने के बाद ही क्या होता है, फल गलता है, सड़ता है। तो आप इस तरह से याद रखिए, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो क्या होगा, हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट हो गया, फिर ड्राइंग एंड रिपलिंग हो जाता है, फिर क्या है, रेटिंग आता है। रेटिंग के बाद क्या होता है, ब्रेकिंग एंड स्कॉचिंग होता है। उसके बाद क्या होता है, कॉम्बिंग एंड हकलिंग होता है, फिर है आपका स्पिनिंग है, वीविंग है, फिर लास्ट में क्या होती है, फिनिशिंग है। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बन सकता है, जो हमारे बीए वाले बच्चे हैं, तो उसमें हो सकता है कि लिनन जो है वो रासायनिक उनको रासायनिक मेथड से कैसे गलाया जाता है, या लिनन को गलाने में किस रासायनिक पदार्थ का जो है उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि सोडा एस, ऑक्जेलिक एसिड और कास्टिक सोडा, इन सब का जो है हम उसमें यूज करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अब इसकी विशेषताएं लास्ट है, उसके बाद ये आपका लिनन जो है कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने आप लोगों को लिनन क्या है, लिनन की खेती कैसे होती है, लिनन के जो फीचर्स क्या क्या है, लिनन का जो वस्त्र है कैसे बनाया जाता है, ये सारे प्रोसेस आप लोगों का हो गया। अब हम बात करते हैं विशेषताओं की। तो याद रखिएगा कि लिनन की जो होती है विशेषताएं कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की होती है। एक होती है, पहली होती है भौतिक विशेषता, और दूसरी क्या होती है स्टूडेंट, रासायनिक विशेषता होती है। भौतिक विशेषता में हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो पहला होता है आपका संगठन। तो संगठन कैसा होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो लिनन होता है वो कैसा रेशा है, तो सेलुलोजिक रेशा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें हम क्या याद रखेंगे, तो लंबाई। ये अधिकतर पूछा जाता है स्टूडेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि लिनन जो है कैसा रेशा है, तो याद रखिएगा कि सेलुलोजिक रेशा होता है। और लंबाई क्या होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 10 से 20 इंच होती है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड में ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। अगला पॉइंट है आपका व्यास। व्यास जो होती है, लिनन की व्यास जो होती है क्या होती है स्टूडेंट, तो 15 से 18 माइक्रोन होती है। कितनी होती है, 15 से 18 माइक्रोन क्या होती है, लिनन की व्यास होती है। ये भी आपका, ये तीनों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा कंपटीशन के एग्जाम में और आप लोग जो ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं उनके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट। अगला पॉइंट क्या है आपका चमक। तो लिनन का हमने बताया था स्टूडेंट, लिनन कैसा जो होता है, किस कलर का होता है, तो आपको हमने बताया था कि येलो रंग का होता है। इसकी कलर कैसी होती है, तो ये पीले रंग की होती है। और चमक में क्या होती है, इसकी प्राकृतिक चमक जो होती है, और इसमें क्या है, नेचुरल चमक पाई जाती है स्टूडेंट। तो वो नेचुरल चमक जो होती है वो किसके उपस्थिति के कारण होती है, तो याद रखिएगा कि यह मोम और पैक्टिन के कारण होती है। क्या होती है, मोम और पैक्टिन के कारण जो होता है लिनन में प्राकृतिक चमक पाया जाता है। रंग कैसा होता है स्टूडेंट, तो रंग
जो है आपका पीले रंग का होता है। फिर क्या है मजबूती, मजबूती में ये कपास से ज़्यादा होता है स्टूडेंट, ठीक है। यानी देखिए आप लिख दिए कि कपास के रेशे से यह ज़्यादा मजबूत होता है। और नमी में ये क्या होता है, यानी जब ये भींगा रहेगा यानी गीला रहता है, गीली अवस्था में जो होती है इसकी जो मजबूती होती है 20% अधिक हो जाती है। आपको क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है स्टूडेंट कि जो लिनन होता है नमी की अवस्था में उसकी जो अवशोषक क्षमता होती है वो कितनी हो जाती है, तो 20% जो है इसकी मजबूती जो है बढ़ जाती है। तन्यता का क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जो तन्यता यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है इसका अभाव पाया जाता है, प्रत्यास्था का भी अभाव पाया जाता है और प्रतिस्कंदता का भी अभाव पाया जाता है। याद रखिएगा कि जो कपास के जो फीचर थे आपके मतलब तन्यता, प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता, ये सब का अभाव पाया जाता था स्टूडेंट। तो सेम क्या है आपका लिनन में भी इन सब का जो है अभाव पाया जाता है। फिर क्या है ताप संवाहकता, ताप संवाहकता का ये क्या होता है अच्छा जो है सुचालक होता है स्टूडेंट, ठीक है। विद्युत संवाहकता का क्या होता है, ये भी अच्छा सुचालक होता है। यानी हम क्या है इस समय मई जून का अप्रैल का महीना चल रहा है स्टूडेंट, अप्रैल मई जून ये 3 महीने क्या होते हैं गर्मी के महीने होते हैं। इसमें हम क्या ज़्यादा यूज करते हैं स्टूडेंट, ज़्यादा जो हमारे वस्त्र होते हैं वो सूती और लिनन के ज़्यादा वस्त्र यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ताप के जो है मतलब संवाहक होते हैं यानी सुचालक होते हैं, ये ताप को ऑब्जर्व करते हैं। और अगर हमारे बॉडी से पसीना निकलता है और ये सोखते हैं तो फिर हमारे बॉडी को क्या करते हैं वो ठंडापन देते हैं। इसलिए क्या ताप और विद्युत संवाहकता के क्या होते हैं ये सुचालक होते हैं। अब देखिए 12वां पॉइंट क्या है, तो नमी और शोषकता क्या होती है। याद रखिएगा कि 6 से 8% इसमें जो है अधिक नमी पाई जाती है। फिर क्या है घर्षण व रगड़ का प्रभाव, तो नहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनको कूटने और पीटने पर जो है घर्षण और रगड़ का जो है इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किस कपड़े पर, लिनन के कपड़े की ये विशेषता होती है। फिर क्या है आपका सफाई और धुलाई, तो इसकी सफाई और धुलाई क्या होती है स्टूडेंट, सरल होती है। इसके लिए कोई मतलब ज़्यादा जो है प्रोसेसिंग की जो है ज़रूरत नहीं होती है। धूप व प्रकाश का प्रभाव, तो याद रखिएगा कि लिनन जो है लिनन से जो बने वस्त्र होते हैं वो धूप और प्रकाश को सहने की जो क्षमता होती है इनमें अधिक होती है स्टूडेंट, क्या होती है अधिक होती है। फिर क्या है सिकन प्रतिरोधकता, ये क्या आसानी से पड़ते हैं। सिकन प्रतिरोधकता जो होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, लिनन के कपड़े पर आसानी से पड़ती है। क्यों पड़ती है, इसके पीछे भी क्या कारण है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है प्रत्यास्था प्रतिस्कंदता का जो है गुण नहीं पाया जाता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से सिकन प्रतिरोधकता जो हो उसमें आसानी से पड़ जाती है। याद रखिएगा एक पॉइंट इसमें और जोड़ लीजिए स्टूडेंट, 17वां पॉइंट क्या होता है, कीटों का प्रभाव, ठीक है। कीटों और ये जो मतलब छोटे छोटे जो फफूंदी होते हैं तो इनका भी जो है प्रभाव इस पे पड़ता है। अगर इनको जो है अगर अच्छे से सुखा कर ना रखा जाए, अगर थोड़ा सा भी नम कपड़े को अगर रख देंगे तो उसमें क्या होता है कीट और फफूंदी जो है लग जाती हैं। आई होप यहाँ तक क्या है आपको भौतिक जो है विशेषताएं आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं रासायनिक विशेषताओं का। तो रासायनिक विशेषताओं में पहला क्या है अम्ल का प्रभाव। तो याद रखिएगा स्टूडेंट लिनन का जो वस्त्र होता है उस पर अम्ल का प्रभाव जो होता है, लिनन और कपास के जो वस्त्र होते हैं उन पे अम्ल का प्रभाव हानिकारक पड़ता है, यानी हानि पहुंचाता है। तीव्र सांद्र अम्ल में के संपर्क में इनके रेशे क्या होते हैं नष्ट हो जाते हैं स्टूडेंट, इसलिए इन्हें क्या होता है डाइल्यूट यानी जो तनु जो अम्ल होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तनु अम्ल का जो है मतलब उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके दाग धब्बे छुड़ाने के लिए जैसे लिनन और कॉटन पर अगर कभी दाग धब्बे लग जाते हैं तो वहाँ पर सांद्र एसिड का हम प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तनु यानी डाइल्यूट एसिड का प्रयोग करते हैं। सांद्र एसिड का प्रयोग करेंगे तो वो कपड़े जो वो रेशे क्या होंगे वहाँ से गल जाते हैं स्टूडेंट। फिर क्या है आपका देखिए क्षार का प्रभाव। क्षार का प्रभाव क्या होता है स्टूडेंट, इनमें क्षार का जैसे विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, इसे मर्सराइज किया जा सकता है स्टूडेंट। फिर क्या है आपका रंगों का प्रभाव, तो ये पीले रंग का होता है, तो इस पर क्या होता है लिनन के जो कपड़े होते हैं तो उनमें रंग जो होते हैं मतलब कठिनाई से चढ़ते हैं, इन रंगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और एक तरह से मान लीजिए पक्के रंग चढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। फिर क्या है ब्लीच का प्रभाव। ब्लीच का प्रभाव में क्या होता है तीव्र और शक्तिशाली जो ब्लीच होते हैं वो रेशे को क्या कर देते हैं स्टूडेंट, कमजोर कर देते हैं। फिर है आपका पसीने का प्रभाव। तो पसीने का प्रभाव क्या होता है, लिनन के जो वस्त्र होते हैं उनमें पसीने का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि ये जो है ताप के जो है सुचालक होते हैं, पसीने सोखने की जो है क्षमता जो होती है इसमें ज़्यादा होती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। याद रखिएगा रासायनिक विशेषताएं में क्या है अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव, रंगों का प्रभाव, ब्लीच का प्रभाव, पसीने का प्रभाव। आपको आ सकता है क्वेश्चन है स्टूडेंट कि जो है लिनन के रासायनिक विशेषताएं कौन कौन सी है। पहला ऑप्शन दे देगा आपका अम्ल का प्रभाव, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका ये
मजबूती, और तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका रंगों का प्रभाव, और चौथा ऑप्शन दे देगा ए तथा सी दोनों। तो हम क्या बताएंगे कि ए तथा सी दोनों, क्योंकि मजबूती जो है वो क्या है, मजबूती जो है आपका भौतिक गुण है, ना कि रासायनिक विशेषता है। भौतिक विशेषता जो है मजबूती है, व्यास है, ये सब क्या है, भौतिक विशेषता है। और जो है आपका रासायनिक विशेषता क्या है, अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव, रंगों का प्रभाव, ब्लीच का प्रभाव और पसीने का प्रभाव। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप आज के लिए इतना ही, आज इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। और स्टूडेंट याद रखिए कि एंजॉय करते हुए पढ़िए, बर्डन लेकर आप मत पढ़िए। थोड़ा तो आपको, आपकी जो आज की क्लास होगी मैक्सिमम हमको लगता है आधे घंटे की होगी। तो आधे घंटे में क्या है, आपको हमने लिनन एकदम बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक कंप्लीट कर दिया। एक ही लेक्चर में आपका लिनन जो है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अगला लेक्चर जो होगा आपका प्रोटीन युक्त रेसेस, प्रोटीन रेसे से होगा। प्रोटीन रेसे कौन कौन से होते हैं, तो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर आप लोगों को हम पढ़ाए थे, तो उसमें आपको बताए थे कि प्रोटीन वाले रेसे कौन कौन से थे स्टूडेंट, आपके ऊन और क्या थे, रेशम थे। ठीक है, ऊन और रेशम थे। क्यों प्रोटीन, इनको प्रोटीन युक्त रेशा कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, नाइट्रोजन एलिमेंट्स जो है पाए जाते हैं। नाइट्रोजन जहाँ पाया जाता है वहाँ पर क्या होता है, जीवन संभव होता है स्टूडेंट। इसलिए ऊन और रेशम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन वाले रेशे बोलते हैं। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अगर कहीं किसी भी तरह का आप लोगों को डाउट से स्टूडेंट, आप वहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं। हम आप लोगों का आंसर जो है आप लोग को कमेंट के जरिए दे देंगे, या अगली क्लास में आप लोगों को जरूर डाउट्स जो भी आपके होंगे वो हम क्लियर कर देंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपना ध्यान रखते हुए, इस समय क्या है देखिए, फिर से वायरल फीवर जो है स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखते हुए घर में आप लोग एकदम बिल्कुल कॉन्शियस होकर पढ़िए स्टूडेंट। अब आपके क्या है, फेस्टिवल बीत गया, अभी क्या है कुछ दिन आप लोगों के शादी के जो सीजन है चल रहे हैं। तो देखिए शादी के सीजन में भी होते हुए भी हम आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल कर्मठ होके वीडियो बनाते हैं। तो मैं भी आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने लिए टाइम निकालेंगे और स्टडी जो है आप लोग कंटिन्यू रखेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों का होगा प्रोटीन वाले रेस से। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।